नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रिश्वतखोरी के मामले में 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। एसआईआर में नाम सुधार को लेकर उमड़ी जनता की भीड़। नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ियों को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। पूर्व आईपीएस अधिकारी के स्वास्थ्य पर लगातार रखी जा रही है नजर। 5.5 महीने में भी हत्याकांड का नहीं हो सका खुलासा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने सख्त कार्रवाई की है। फीडबैक सेल से मिली शिकायतों की पुष्टि के बाद 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं एक अन्य सिपाही को प्रशासनिक आधार पर लाइन हाजिर किया गया है। फीडबैक सेल को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ पुलिसकर्मी पासपोर्ट सत्यापन के लिए आवेदकों से अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहे हैं। इन शिकायतों की जांच में सामने आया कि लार में तैनात सिपाही संदीप कुशवाहा और महुआडीह में तैनात सिपाही उमंग यादव पासपोर्ट सत्यापन के बदले रिश्वत ले रहे हैं। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया। जिले के भलुअनी विकास खंड में एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। नाम सुधारने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए ब्लॉक सभागार में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। 31 तारीख को नाम सुधारने और नया नाम जोड़ने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग ब्लॉक सभागार में पहुंच रहे हैं। जिन लोगों के नाम छूटे हुए हैं वे नोटिस मिलने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नाम में सुधार करवा रहे हैं। समय सीमा नजदीक होने के कारण लोग जल्द से जल्द अपना काम पूरा करने में लगे हुए हैं। हालांकि कई लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाने के कारण भटकना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त सेक्रेटरी से कुटुंब रजिस्टर की नकल प्राप्त करने में भी काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्रिकेट और खो खो की नेशनल चैंपियनशिप में जनपद का नाम रोशन करने वाले 2 खिलाड़ियों को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय पर सम्मानित किया। इस दौरान डीएम ने खिलाड़ियों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 69वीं नेशनल चैंपियनशिप में अमर्त्य ने अंडर 14 क्रिकेट और अमित मौर्य ने अंडर 19 खो खो में शानदार प्रदर्शन किया है। क्रिकेट की प्रतियोगिता राजस्थान के सीकर और खो खो की प्रतियोगिता जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। अमर्त्य रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासनिक अवधेश यादव की देखरेख में क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बंजरिया में डीजे संचालक हीरालाल शर्मा की हुई हत्या के मामले में 5.5 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना का पर्दाफाश तो दूर, पुलिस हत्या में शामिल लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि घटना के पर्दाफाश को एसओजी सर्विलांस समेत अन्य टीमें भी लगाई गई हैं। पुलिस के जिम्मेदार जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर देने का दावा तो जरूर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र का यह मामला है और बंजरिया गांव के हीरालाल शर्मा गांव के चौराहे पर डीजे और टेंट संचालन का काम करते थे। 9 अगस्त की रात उनके मोबाइल पर फोन आया, घर से बाहर निकल गए। दूसरे दिन उनका शव गांव के खेत से बरामद किया गया। पुलिस अब तक इस मामले का उद्भेदन नहीं कर सकी है। हत्या का केस तो जरूर दर्ज किया गया है, पर मामले की जांच अब तक पूरी नहीं होने से जहां परिजनों में मायूसी है, तो वहीं लोग भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धोखाधड़ी के मामले में जिला कारागार में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के सेहत पर जेल प्रशासन लगातार नजर रखे हुए है। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों की टीम जांच कर रही है। सब कुछ सामान्य फिलहाल पाया गया है। धोखाधड़ी के मामले में 10 दिसंबर से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जेल में बंद हैं। देवरिया जिला जज की अदालत से उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन अभी तक जमानतदारों के कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किए गए हैं। 28 जनवरी को उनकी तबीयत जेल में अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया और जांच के बाद पुनः अब वे जेल चले गए हैं। इसके बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जेल सूत्रों की माने तो जेल में स्वास्थ्य टीम लगातार उनका चेकअप कर रही है।
जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 में 4 तिथियों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विकास खंड एवं नगर पालिका नगर पंचायत स्तर से चयनित पात्र जोड़ों का विवाह नियत कार्यक्रमों में कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान चयनित जोड़ों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। श्री पांडे ने बताया कि चयनित आवेदिका कन्या एवं वर को अपने आधार कार्ड, आवेदन पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो तथा आवेदिका कन्या के बैंक पासबुक के साथ निर्धारित तिथि और स्थल पर प्रातः 8 बजे उपस्थित होना होगा। जो कार्यक्रम की तिथि सामने आई है उसके अनुसार 1 फरवरी को ओम मैरिज हॉल तरकुलवा में, 4 फरवरी को प्रिंस पैलेस कोटवा चौराहा देवरिया पर, 6 फरवरी को उत्सव लॉन सलेमपुर में तथा 10 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय राजकीय ITI परिसर देवरिया में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सदर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय असना में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन एवं सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने की शपथ दिलाई गई। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं बल्कि यह जीवन रक्षा से जुड़ा सामूहिक दायित्व है। छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सभी को यातायात नियमों के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रधानाध्यापक शैलेंद्र नाथ चौबे ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि मानव जीवन की रक्षा का संकल्प है। कलेक्टेरिएट परिसर में 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 मूत्रालय खराब पड़े हैं। RO प्लांट को लेकर भी जिला कलेक्टेरिएट बार एसोसिएशन के महासचिव जयप्रकाश मिश्रा ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। साथ ही धन के बंदर बांट का आरोप लगाया है। उन्होंने कमेटी गठित कर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। जिला महासचिव ने कहा कि अधिवक्ता चैम्बर के पीछे और फोरम न्यायालय के सामने नगर पालिका द्वारा निर्मित मूत्रालय का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन अब तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई। अधूरा कार्य होने से वादकारी अधिवक्ता भवन के पीछे लघुशंका करने को बाध्य है, जिससे गंदगी फैल रही है और इससे अधिवक्ताओं को बैठने में परेशानी हो रही है। अभयानंद शिक्षा संस्थान शिवधारियां एवं अभयानंद बालिका इंटर कॉलेज शिवधरिया में चल रहे विशेष 7 दिवसीय शिविर के 6वें दिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगा प्रसाद सिंह स्मृति सभागार में हुए इस आयोजन में राष्ट्रीय सेवा योजना के 25 स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं तथा 6 इकाइयों से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, रमेश चंद्र सिंह, अखिलेंद्र शाही और डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह तथा माधव प्रसाद सिंह, डॉक्टर SK शर्मा ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। लगातार बढ़ रहे सोना और चांदी के भाव ने सराफा व्यवसाय को असहज स्थिति में डाल दिया है। बेचे गए जेवरों को पुनः उसी रेट में खरीद कर स्टॉक मेंटेन रखना व्यापारियों के लिए एक चुनौती बन गई है। बेचे गए सामान को व्यापारी उसी रेट पर नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यापारी माल बेचने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि जेवरों को बिना बेचे ही उसका रेट बढ़ जा रहा है। व्यापारी आगे अभी और भाव बढ़ने की संभावना में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। भाव बढ़ने पर अधिक पूंजी लग रहा है, जिससे छोटे दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। बनकटा मिश्र निवासी उमेश मिश्रा के सुपुत्र उत्कर्ष मिश्रा को मध्य प्रदेश स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुलपति मनोहर विजय तिवारी ने सम्मानित किया है। उत्कर्ष मिश्रा को यह सम्मान सत्र में पारा स्नातक जन संचार के छात्र के रूप में उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। इस दौरान उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, वहीं क्रिकेट एवं क्विज प्रतियोगिता में सामूहिक श्रेणी के अंतर्गत विजेता और उप विजेता के रूप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व वर्ष 2023 में भी उत्कर्ष को 5 विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा चुका है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
रिश्वतखोरी के मामले में 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। एसआईआर में नाम सुधार को लेकर उमड़ी जनता की भीड़। नेशनल चैंपियनशिप के खिलाड़ियों को जिला पदाधिकारी ने किया सम्मानित। पूर्व आईपीएस अधिकारी के स्वास्थ्य पर लगातार रखी जा रही है नजर। 5.5 महीने में भी हत्याकांड का नहीं हो सका खुलासा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।